इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स यानी पतली फिल्मों से व्यतिकरण के बारे में चर्चा करेंगे। इसका अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें तो पानी में के ऊपर तैरती हुई तेल की परत से दे सकते हैं। यदि आप उस तेल पे उसके ऊपर देखें तो आपको रंग बिरंगी कलर्स, कई सारे कलर्स दिखाई देंगे। वो व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस के कारण होता है। सबसे एग्जाम्पल तो है, आप जब हम छोटे थे तो नहाते समय अपने इस तरह से एक साबुन की लेयर बना लेते थे, तो उसको देखते हैं तो वो बड़ी कलरफुल लेयर दिखाई देती है। वो इंटरफेरेंस के कारण जो फ्रिंजेस बनती हैं उनके कारण ही वो कलर्स होते हैं। आज हम पतली फिल्म से ही यानी थिन फिल्म से इंटरफेरेंस को देखेंगे। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक पैरेलल थिन फिल्म है। जो उसकी मोटाई T ले रहे हैं। ये परपेंडिकुलर है। मान लीजिए लाइट इस फिल्म पे इंसिडेंट है, ये आई एंगल है। आई एंगल पर इंसिडेंट है, यानी जो आपतन कोण है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। तो जब लाइट इस पर इंसिडेंट होती है, आपतित होती है, तो कुछ भाग उसका रिफ्लेक्ट हो जाता, परावर्तित हो जाता है। ये कोण भी, परावर्तन कोण भी आई होता है जैसा हम जानते हैं। और कुछ भाग रिफ्रैक्ट होता है, मतलब अपवर्तित होता है। और चूंकि ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, यानी ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो लाइट नॉर्मल की तरफ यानी अभिलंब की तरफ झुकती है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, परावर्तन कोण है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R से दे रहे हैं हम। जब यहां पर आती है तो ये फिर नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो ये एंगल R होगा। ये एंगल R है, ये दोनों पैरेलल हैं। ये इंसिडेंट हुई है तो ये वर्टिकली अपोजिट है, तो ये एंगल R है, तो ये भी एंगल R ही होगा। तो इंसिडेंट होती है तो यहां से फिर कुछ भाग रिफ्लेक्ट होगा और कुछ भाग रिफ्रैक्ट होगा, मतलब कुछ भाग परावर्तित होगा और कुछ भाग अपवर्तित होगा। तो ये तो यहां इंसिडेंट हुई है, ये परावर्तित हुई है, तो ये एंगल भी R होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं, तो ये भी एंगल R ही होगा। अब यहां अपवर्तन होगा यानी रिफ्रैक्शन होगा, और चूंकि ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, तो ये अभिलंब से दूर जाएगी। फिर यहां पर पहुंचने के बाद फिर से यहां पर अपवर्तन होगा और लाइट इस तरह से, और कुछ पार्ट यहां परावर्तन होगा, परावर्तित होगी लाइट। जो ये एंगल होगा वही एंगल ये होगा। तो इस तरह से ये हर इसके दोनों तरफ, फिल्म के दोनों तरफ जो कुछ भाग परावर्तित होता है, कुछ भाग अपवर्तित होता है, इस तरह से। लेकिन इससे क्या है कि इंटेंसिटी में कमी आती जाती है। तो हम चूंकि आगे की बहुत कम इंटेंसिटी की है, तो हम आगे वाला पार्ट ना लेके हम केवल इन दो रेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने बात की, ये लाइट इंसिडेंट हुई है, कुछ पार्ट इसका परावर्तित हुआ है, कुछ अपवर्तित हुआ है।
या फिर परावर्तित होकर यहाँ अपवर्तन हुआ है, फिर परावर्तन हुआ है। तो ये दोनों जो रेस हैं, ये दोनों रेस आप देख रहे हैं कि एक ही से प्राप्त हुई हैं। ये दोनों एक ही से प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ जो डिवीजन हो रहा है, ये दोनों रेस, यहाँ एम्पलीट्यूड डिवीजन यानी आयाम का विभाजन, आयाम विभाजन से हमने दो कला संबद्ध किरणें प्राप्त की हैं, कोहेरेंट, इन दोनों के बीच में कोहेरेंस है। और जब ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होंगी, आपतित होंगी दोनों एक दूसरे के ऊपर, तो आपको इंटरफेरेंस फ्रिंजेस यानी व्यतिकरण की पैटर्न आपको मिलेगा। तो एक बार समझ लीजिए क्या है, यहां से प्रकाश आपतित हुआ है, कुछ भाग परावर्तित हुआ है, कुछ भाग अपवर्तित हुआ है, यहां से फिर परावर्तन हुआ है, अपवर्तन हुआ है, और यहां फिर अपवर्तन हुआ है, परावर्तन हुआ है। तो यहां जो प्रकाश इंसिडेंट हुआ है, आपतित हुआ है, उससे आपने दो बीम्स यहां प्राप्त की हैं, जो एक दूसरे पर जब इंसिडेंट होंगी, आपतित होंगी, तो आपको व्यतिकरण पैटर्न देंगी। तो हम चूंकि आगे की इंटेंसिटी इस तरह से परावर्तन अपवर्तन होता जाता है, लेकिन आगे की इंटेंसिटी कम होती जाती है, तो हम आगे को ज्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। ये जो है, ये परावर्तित जो किरणें हैं, उनके सुपर इम्पोजिशन से आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। वैसे ही यहां जैसे हमने बात की कि यहां भी परावर्तन होगा, फिर यहां अपवर्तन होगा, तो ये रेस भी कोहेरेंट होंगी, कला संबद्ध होंगी, और ये पारगमित हैं। ये परावर्तित किरणें, ये पारगमित किरणें, तो ये भी जब एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होंगी, मतलब एक दूसरे पर आपतित होंगी, तो लाई करेंगी, तब आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। तो यहां पर अभी हम केवल रिफ्लेक्टेड यानी परावर्तित, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, परावर्तित जो रेज हैं, उनका ट्रांसमिशन उनका इंटरफेरेंस पैटर्न स्टडी करेंगे। अभी हम ट्रांसमिटेड के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो चूंकि बात हुई कि इंटेंसिटी कम हो जाती है, इस कारण से हम यहां और आगे परावर्तन अपवर्तन को ना देखकर केवल इसी दो रेस, इन दो रेस के सुपर इम्पोजिशन से जो इंटरफेरेंस होगा, उसी को स्टडी करेंगे। तो ये हम नाम दे दें ए, इसको बी, ये सी, ये डी और ये ई, तो और इसे एफ कह देते हैं। तो ये जो बी एफ और डी ई, बीएफ और डीई जो किरणें हैं, रेज हैं, जब सुपर इम्पोज करेंगी तब आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। तो अब हमें पता है कि सुपर इम्पोज इंटरफेरेंस पैटर्न में जहां यदि पाथ डिफरेंस यानी पथांतर जब एन लैम्डा होगा तो आपको चमकीली फ्रिंज मिलेगी, और जब 2n+1 नहीं सॉरी n+½ लैम्डा होगा, n+½ लैम्डा, तो आपको ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो हमें सबसे ब्राइट मिलेगी या डार्क मिलेगी, इसको देखने के लिए हमें पहले पाथ डिफरेंस देखना पड़ेगा।
तो बीई और डीई के बीच में पथांतर कितना है। तो आप इसे निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि यहां से हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं इस पॉइंट से इस पर। तो आप देख रहे हैं ये जो दूरी है ये दूरी बराबर है, लेकिन ये जो BF जो एक्स्ट्रा दूरी चली है DE से वो इतनी है। ये BF जो DE से एक्स्ट्रा दूरी चल रही है वो इतनी है बाहर, लेकिन DE यहां से कितनी दूरी चली है BC प्लस CD। तो जो DE किरण है वो एक्स्ट्रा दूरी चल रही है BC प्लस CD, और जो BF किरण है वो एक्स्ट्रा दूरी चल रही है, हम इसे G कहते हैं, BG दूरी एक्स्ट्रा चल रही है। तो हम जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस यानी पथांतर, पाथ डिफरेंस कितना हो गया BC प्लस CD। ये किरण आ रही है यहां से BC प्लस CD दूरी एक्स्ट्रा तय करती हुई, और किसके अंदर, फिल्म के अंदर, फिल्म के अंदर है जो कि अलग मटेरियल की है। तो हम इसे F कर दें, फिल्म में चल रही है। और ये जो एक्स्ट्रा दूरी चल रही है BF वो BG दूरी एक्स्ट्रा चल रही है, लेकिन कहा, एयर के अंदर। ये हवा है और ये फिल्म जो मटेरियल, मान लीजिए ये ऑयल फिल्म है तो ये ऑयल हो जाएगा। तो ये फिल्म के अंदर BC प्लस CD एक्स्ट्रा दूरी चल रही है DE किरण, और BF किरण वायु के अंदर BG दूरी एक्स्ट्रा चल रही है। तो दोनों के दूरी में अंतर, एक्स्ट्रा दूरी में अंतर कितना हो जाएगा माइनस BG एयर। तो ये दोनों की दूरियों में चली गई दूरी में अंतर हो गया। BC प्लस CD एक्स्ट्रा, BC प्लस CD तो इसने दूरी तय की, और BG दूरी एक्स्ट्रा इसने तय की। तो दोनों की दूरियों में अंतर हो गया BC प्लस CD F माइनस BG एयर। ये दूरी दोनों की बराबर है। तो हमें जो पथांतर देखना होता है वो ऑप्टिकल पाथ देखना होता है, प्रकाशिक दूरी। तो आप देख रहे हैं प्रकाशिक दूरी, तो ये फिल्म की दूरी है, ये एयर की दूरी है। तो एयर में चली गई है और ये फिल्म में चली गई है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये एयर में चली गई दूरी के इक्वलेंट के बराबर निकालनी पड़ेगी। तो देखिए ये जो फिल्म में चली गई कितने स्पीड से, मान लीजिए V वेग से चली है। तो V वेग से फिल्म के अंदर कितनी दूरी चली गई BC प्लस CD। तो एयर में चूंकि जो लाइट की जो वेलोसिटी होती है, वेग होता है, वो C है। तो यदि वो C वेग से चलती तो कितनी दूरी तय कर दी, तो BC प्लस CD अपॉन V इंटू C, और C अपॉन V क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, माने अपवर्तनांक, फिल्म का अपवर्तनांक, फिल्म के मटेरियल का अपवर्तनांक म्यू है ना। वायु क्या नाम, वैक्यूम और वायु में वेग समान ही लेते हैं। तो वायु में चली गई दूरी, सॉरी हाँ वायु में चली गई दूरी अपॉन, सॉरी वायु में का वेग, वायु में वेग लाइट का अपॉन माध्यम में लाइट का वेग, ये अपवर्तनांक हो गया। तो म्यू BC प्लस CD, ये ऑप्टिकल पाथ हो गया। ठीक है।
तो इसे हम यहां रिप्लेस कर दे तो ये हमारा एक पाथ डिफरेंस निकल जाएगा। तो ये किसके बराबर हो गया, इज टू म्यू BC प्लस CD माइनस BG। अब ये भी एयर में चली गई दूरी हो गई और ये भी एयर में चली गई दूरी, तो दोनों इक्वलेंट हो गई। अब हम इसको देख सकते हैं। अब थोड़ा सा ज्योमेट्री और कर लें हम लोग। यहां से एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ये इसको हम कह दें, इसको जी H ले लें, इस पॉइंट को H यहां लिख देते हैं H। ये हमारा एंगल R है, तो इस पॉइंट को हम H ले रहे हैं। अब आप देख रहे हैं ये एंगल I है, ये और ये टोटल 90 डिग्री का है, तो ये 90 माइनस I हो जाएगा, 90 माइनस I, और ये 90 का है तो ये आपका हो गया I। और वैसे ही ये एंगल R है और ये टोटल 90 का है, तो ये एंगल 90 माइनस R, और चूंकि हमने यहाँ लंब डाला है, ये 90 का है, तो ये आपका R हो जाएगा। तो ये एंगल R हो गया। अब थोड़ा सा साफ करने के लिए ये हटा दें, नहीं तो हमें फिगर क्लियरली दिखाई नहीं देगा। तो ये आपका जो है ये एंगल R डिग्री का हो गया, ये एंगल R है, R हो गया। अब ट्रायंगल BGD, इससे देखें ट्रायंगल BGD से साइन आई कितना हो जाएगा, BG अपॉन BD, और एंगल BHD से साइन R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BH अपॉन BD। तो स्नेल्स लॉ से, स्नेल के नियम से साइन आई अपॉन साइन आर, थोड़ा नीचे लिखते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू होता है। तो यहां से हम साइन आई अपॉन साइन आर देखें तो BG अपॉन BD इंटू BD अपॉन BH, तो ये हो जाएगा BG अपॉन BH इक्वल्स टू म्यू। तो ये आपका BG अपॉन BH इक्वल्स टू म्यू है। ये जो वैल्यू है म्यू की हम यहां रिप्लेस कर देते हैं, ये वैल्यू म्यू की हम यहां रिप्लेस कर दें तो हमें मिलेगा म्यू इक्वल्स टू, या म्यू की नहीं करते हैं, यहां हम इसको थोड़ा सा यहां और देख लें, म्यू BC आपका क्या हो गया, BH प्लस HC, BC BH प्लस HC प्लस ये CD माइनस BG। अब यहां से BH यहां से हम BG की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, BG इज इक्वल्स टू म्यू BH।
तो बीजे हमने निकाल लिया है, यहां से हम बीजी की वैल्यू यहां रिप्लेस कर दें तो ये आपका हो जाएगा म्यू बी एच प्लस एच सी प्लस सी डी माइनस म्यू बी एच। तो इज टू म्यू बी एच प्लस म्यू एच सी प्लस सी डी माइनस म्यू बी एच। तो म्यू बी एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा इज टू म्यू एच सी प्लस सी डी। तो ये हमारा पथांतर डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दें, डेल्टा इज टू म्यू एच सी प्लस सी डी आया है, ये हमारा पथांतर है। तो इसको हम रब करके पथांतर यहां लिख दें। हमारा जो पथांतर आया है वो है म्यू एच सी प्लस सी डी। अब हम थोड़ा सा और ज्योमेट्री कर लें। यहां ये जो है डी, ये पॉइंट आपका डी है, इसको हम यहां से एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं सामने, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, जिसे आगे इतना बढ़ा रहे हैं कि इसको आगे बढ़ाने से ये इसे यहां इस पॉइंट पर एच आई ले ले आई पर मिलता है। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर डाला है जो इसको आगे बढ़ाने पर ये इसे यहां मिल रहा है। अब आप देखिए, हम थोड़ा एंगल्स देख लें इसको। ये पॉइंट एच है, ये 90 डिग्री का है और ये 2R हो गया, तो ये कितना हो गया, ये 90 माइनस 2R, ये 90 है, ये 2R है, ये टोटल। इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल एच सी डी, एच सी डी, एच सी डी, ट्राइंगल एच सी डी। इसमें ये तो 90 डिग्री, ये 2R, ये R, ये R, तो टोटल 2R, तो ये 90 माइनस 2R हो जाएगा। ये 90 माइनस 2R है और ये टोटल 90 का है, ये वाला, ये टोटल 90 है, ये 90 माइनस 2R है, ये R है और ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये R हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल 90 का है, तो ये R है, ये 90 माइनस 2R है, ये टोटल 90 का, तो ये R हो जाएगा। इसको हम लिखते हैं थोड़ा, ये R एंगल हो गया। ये 90 तो है ही। अब आप देखिए, ये लाइन और ये लाइन 90 डिग्री पर है, तो ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है, पैरेलल है, और ये लाइन इन दोनों को काट रही है, तो जो ये एंगल होगा वही एंगल ये होगा, और चूंकि ये R है तो ये भी R है। तो ये 90 है, ये R है, तो ये 90 माइनस R और ये एंगल भी 90 माइनस R। तो ये जो ट्राइंगल सी डी, और इसको हम आई जे कहते हैं, सी डी जे, ये जे पॉइंट लिया हुआ है, सी डी जे और ट्राइंगल जे आई सी, मतलब इन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, त्रिभुजों की, ये दो त्रिभुजों की, ये दोनों सर्वांग सम है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है, तो स्पष्ट है सर्वांग सम होंगे। तो डीजे इज इक्वल्स टू जे आई, डीजे इज इक्वल्स टू जे आई
और सी आई इक्वल्स टू सी डी। और चूंकि डीजे इक्वल्स टू जे आई और डीजे हमने टी ले रखी है, फिल्म की मोटाई टी है, तो ये भी जो है ये भी टी हो जाएगी। मतलब यहां से लेके डी आई इक्वल्स टू 2t, डी आई इक्वल्स टू 2t। और अब हम ट्राइंगल देख रहे हैं एच आई डी, एच आई डी, त्रिभुज एच आई डी। तो इसमें ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का, और ये आर, ये 90 डिग्री का, ये आर है। तो एच आई क्या हो जाएगा? एच आई इक्वल्स टू डी आई कॉस आर। ये 90 डिग्री है, ये एंगल आर है, तो एच आई ये हाइपोटेन्यूज हो गई, तो ये यानी विकर्ण। तो हाँ, ये एच आई विल बी इक्वल टू डी आई कॉस आर। डी आई जो है वो 2t है, कॉस आर। और एच आई आपका क्या है? एच आई एच सी प्लस सी आई, एच आई है एच सी प्लस सी आई, एच आई है एच सी। तो एक यहां थोड़ा सा और हम ट्राइंगल एच आई डी यहां लिख देते हैं, ट्राइंगल एच आई डी। यहां थोड़ा सा और हम म्यू एच सी प्लस सी डी, ये सी डी जैसा हमने लिखा, सी डी इक्वल्स टू सी आई, तो हम सी डी की जगह सी आई लिखते हैं यहां। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहां एच सी प्लस सी आई इक्वल्स टू 2t कॉस आर, है ना। और यहां एच सी प्लस सी आई है, तो हम एच सी प्लस सी आई को यहां रिप्लेस कर दें, तो जो हमारा पाथ डिफरेंस है, जो डेल्टा, वो किसके बराबर हो जाएगा? म्यू 2t कॉस आर। तो जो पाथ डिफरेंस, जो बी एफ और डी जी की चली गई दूरियों में जो अंतर है, वो म्यू 2t कॉस आर निकलकर आया है। यहां एक और बात है कि ये जो रे है, ये रे यहां इंसिडेंट हुई है और यहां से रिफ्लेक्ट हुई है, मतलब रेयरर मीडियम से आई है और डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होके गई है। तो और ये वाली जो रे है, ये डेंसर मीडियम से आई है और रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई है, मतलब सघन माध्यम से आई है और विरल माध्यम से रिफ्लेक्ट हुई है, परावर्तित हुई है। और ये ये रेयरर मीडियम से, सरल माध्यम से आई है और विरल माध्यम से आई है और सघन माध्यम से रिफ्लेक्ट हुई है। स्टोक के नियम के अनुसार यदि कोई रे रेयरर मीडियम से आके डेंसर मीडियम पर इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होती है, मतलब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हुए रिफ्लेक्ट होती है, तो उसमें पाई का फेस डिफरेंस आ जाता है। लेकिन यदि वो डेंसर मीडियम से आकर
रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें ऐसा नहीं होता है। तो इसमें और फेज डिफरेंस आता है पाई का, एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस। तो इसमें जो है वो एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस पाई का और इंट्रोड्यूस हो जाता है जब ये रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इसके साथ ऐसा नहीं है। तो उसको और हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये तो बात हम, तो पहले हम इसको पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में, कालांतर में चेंज करें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा? फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा, क्योंकि जो लैम्डा पाथ डिफरेंस है वो पाई के इक्विवेलेंट होता है, तो वह पाई अपॉन लैम्डा, सॉरी 2 पाई के इक्विवेलेंट होता है। लैम्डा पाथ कोई वेव चलती है तो 2 पाई फेज डिफरेंस आता है, तो 1 ये 2 पाई अपॉन लैम्डा, और डेल्टा पाथ डिफरेंस है तो 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा होगा। तो यहां पर 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा, तो आपका फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा म्यू 2t कॉस आर। ये आपका फेज डिफरेंस हो गया। अब हमें पाई का फेज डिफरेंस और कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि यह बात की कि पाई का फेज डिफरेंस और आ जाता है। तो रिजल्टेंट, तो हम रिजल्टेंट लिख लें, रिजल्टेंट फेज डिफरेंस, मतलब फाइनली जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा? इसमें पाई और ऐड करना पड़ेगा आपको, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा म्यू 2t कॉस आर प्लस पाई। तो ये आपका फेज डिफरेंस है। जो दोनों जो रेज हैं, किरणें हैं, इनमें जो फेज डिफरेंस होगा वो 2 पाई अपॉन लैम्डा म्यू 2t कॉस आर प्लस पाई होगा। और यदि ये जो है 2n पाई के बराबर हुआ तो ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। ब्राइट फ्रिंज के लिए यदि ये 2n पाई के बराबर होगा तो ब्राइट फ्रिंज, और डार्क फ्रिंज के लिए ये यदि 2n प्लस 1 पाई के बराबर होगा तो डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो पहले हम ब्राइट के लिए देख लें। ब्राइट के लिए 2 पाई अपॉन लैम्डा म्यू 2t कॉस आर इक्वल्स टू 2n माइनस 1 पाई। पाई उधर ले गए हैं, 2n तो आपका, तो 2 म्यू t कॉस आर इक्वल्स टू 2n माइनस 1 पाई इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई इक्वल्स टू 2 अंदर ले लें, n माइनस हाफ लैम्डा। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए, मतलब चमकीली फ्रिंज के लिए, चमकीली के लिए जो दोनों जो रिलेशन निकला है वो है 2 म्यू t कॉस आर इक्वल्स टू n माइनस हाफ लैम्डा। यदि 2 म्यू t कॉस आर इक्वल्स टू n माइनस हाफ लैम्डा की शर्त जहां फुलफिल होगी वहां चमकीली फ्रिंज मिलेगी, और डार्क फ्रिंज कहां मिलेगी वो देख लें। डार्क फ्रिंज के लिए ये 2n प्लस 1 पाई होना चाहिए,
डार्क फ्रिंज के लिए। तो जो शर्त हो जाएगी 2 पाई अपॉन लैम्डा म्यू 2t cos r इज इक्वल्स टू, इसे उधर ले जाएंगे तो ये 2n पाई, पाई पाई कट जाएगा यहां से, तो ये हो जाएगा 2 म्यू t cos r इज इक्वल्स टू 2n पाई इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू n लैम्डा। तो आपको डार्क फ्रिंज कहां मिलेगी, जहां 2 म्यू टी, या जो शर्त है 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू n लैम्डा, जहां पर ये वाली शर्त फुलफिल होगी वहां तो आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी। और जहां पर 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू n माइनस हाफ लैम्डा वाली शर्त पूरी होगी, वहां आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। धन्यवाद।